10 ऐसे कारण आपसे इस वीडियो में डिस्कस करूंगा जिनकी वजह से मानसिक बीमारियां बनी रहती हैं। मानसिक बीमारी हुई किसी भी वजह से हो, कई सारे ऐसे कारण होते हैं जिस वजह से लोगों को मेंटल डिसऑर्डर होता है। कई बार तो किसी पेशेंट के मामले में पता चल पाता है कि हाँ इस वजह से बीमारी हुई, तो कई बार पता भी नहीं चल पाता कि क्यों हुई। हालांकि इसका मतलब ये नहीं कि मानसिक बीमारियां अचानक से हो जाती हैं, अपने आप हो जाती हैं, उनके पीछे कोई कारण होता है। और अक्सर डॉक्टर जब लंबी डिटेल हिस्ट्री लेते हैं, एक पेशेंट से काफ़ी सारी जानकारी जुटाते हैं, तो कहीं ना कहीं पेशेंट के अतीत में, उसके बिहेवियर में, उसकी पर्सनैलिटी में, उसके फैमिली में कहीं ना कहीं ऐसे कारण दिख जाते हैं जिस वजह से उसको बीमारी हुई। पर बीमारी के आने के बाद भी कई वजहों से लोगों की बीमारियां जाती नहीं। वैसे तो इलाज ले रहे हैं, दवाइयां ले रहे हैं, थोड़ा बहुत साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी लिया, सीबीटी मतलब कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी ली, कई सारे अपने लाइफस्टाइल चेंजेस भी लेकर आए, थोड़ा आयुर्वेदिक होम्योपैथिक ट्रीटमेंट भी लिया, कई अलग अलग तरीके इस्तेमाल में लाए, पर फिर भी बीमारी जा नहीं रही। इस वीडियो में बताऊंगा 10 ऐसे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, मतलब ये मनोवैज्ञानिक कारण हैं जिनकी वजह से लोगों की बीमारियां इलाज के बाद भी जा नहीं पाती और एक व्यक्ति लंबे समय तक ये बीमारियों से जूझता रहता है। और हर व्यक्ति के जीवन में ये जो 10 कारण हैं, इनमें से कुछ ना कुछ मौजूद हो सकते हैं। जरूरी नहीं सारे कारण मौजूद हों, किसी में 2, किसी में 4, किसी में 6, तो किसी में 10 कारण पूरे के पूरे मौजूद हो सकते हैं। और ये कोई 10 फाइनल कारण नहीं है, 10 के अलावा और ज्यादा हो सकते हैं, पर इस वीडियो में 10 मेजर जो कारण हैं उन्हीं पर फोकस करूंगा। पहला कारण आता है नेगेटिव थॉट पैटर्न्स, मतलब एक व्यक्ति की लंबे समय से नेगेटिव सोचने की आदत है। एक व्यक्ति ज्यादातर सिचुएशंस में नेगेटिव सोचता है, वो किसी सिचुएशन से डर जाता है, एंजाइटी हो जाती है या कोई डिप्रेसिव सा कुछ रिएक्शन आता है, जिस वजह से वो व्यक्ति नेगेटिव थॉट्स की चेन में, साइकिल में उलझ जाता है। एक तरह का नेगेटिव सेल्फ टॉक वो व्यक्ति अपने से करता है। इस तरह की जो नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न होते हैं, जो कि काफी गहरे में मौजूद हो सकते हैं, शायद बचपन से उनका निर्माण हुआ हो, बचपन से बच्चे की जो सोच है वो इतनी नेगेटिव हो गई हो कि अब वो नेगेटिव सोच जा नहीं रही, और उसके घर से, माहौल से भी हो सकता है इस नेगेटिव सोच को बढ़ावा मिला हो। तो इस वजह से एक व्यक्ति का मानसिक तनाव जा नहीं पाता। वो कैसी भी सिचुएशन फेस कर ले, उसमें नेगेटिव सोचता है तो हालात बदल जाते हैं, रोजमर्रा की सिचुएशंस बदल जाती हैं। पर नेगेटिव थॉट पैटर्न रहने की वजह से वो व्यक्ति तनाव में रहता है, डिप्रेस या एंशियस रहता है, और उसकी बीमारी जा नहीं पाती। दूसरा कारण आता है सब्सटेंस एब्यूज, शराब, ड्रग्स, तंबाकू, नशे का किसी तरह का सेवन करना। नशा एक बड़ा कारण है, लोगों की बीमारियां दूर नहीं हो पाती। एक तो ये जो जितने भी नशे हैं, इनकी वजह से दवाइयां असर नहीं कर पाती। आप किसी भी तरह की दवाई ले रहे हो, चाहे वो साइकेट्रिक हो या कोई भी दूसरी बीमारी की दवाइयां हो, ये दवाइयों के असर अच्छे नहीं आते अगर कोई व्यक्ति लंबे समय से शराब, ड्रग्स, सिगरेट, इन तरह की चीजों का सेवन करता रहा है। तो इस वजह से कहा जाता है कि जब मानसिक बीमारी का इलाज करा रहे हैं, खास करके जब दवा से इलाज करा रहे हैं, तो आपको किसी भी कीमत पर शराब, ड्रग, सिगरेट ये सब छोड़ना पड़ेगा। एक तो इन चीजों की लत है जो कि अपने में एक बीमारी हो सकती है, या किसी वजह से अगर थोड़ा बहुत भी सेवन किया जाता है इनका, तो भी हो सकता है डिप्रेशन, एंजाइटी दूर नहीं हो रहे, क्योंकि ये सारे अल्कोहल, ड्रग वगैरह का डायरेक्ट कनेक्शन होता है आपके एंजाइटी और डिप्रेशन के लेवल को बढ़ाने में। इसीलिए जब तक ये लेते रहेंगे तब तक आपके ये एंजाइटी, डिप्रेशन कम नहीं होने वाले। फिर तीसरा कारण आता है अवॉइडेंस बिहेवियर्स। अक्सर हम चुनौतियों का सामना करने से डरते हैं। एक व्यक्ति जिसको की मानसिक बीमारी है, चाहे उसको कैसी भी बीमारी हो, पर फिर भी वो अपना एक कंफर्ट जोन बना लेता है। वो कोशिश करता है कि कुछ चुनौतियों का, कुछ डिफिकल्टीज का सामना ना करना पड़े। वो दूर भागता है, अवॉइड करता है जिम्मेदारियों से या तनावों से। एंजाइटी डिसऑर्डर्स में तो बहुत ज्यादा दिखाई देता है अवॉइडेंट बिहेवियर। इनफैक्ट जिस किसी को भी एंजाइटी है, वो व्यक्ति या तो किसी सिचुएशन के प्रति या फिर ज्यादातर लाइफ की सिचुएशंस को लेकर अवॉइडेंट रहेगा, दूर भागेगा। पर जिन लोगों को एंजाइटी नहीं भी होती, तो भी लोग कहीं ना कहीं अपने जीवन में अवॉइडेंट बिहेवियर अपनाए रहते हैं। उन्होंने कभी इतनी करेज नहीं ली, इतनी ताकत नहीं जुटाई, इतनी चुनौतियों का सामना करने की अपने अंदर जोश नहीं लाए, जिस वजह से वो बीमारी बनी रहती है। क्योंकि इस तरह के अवॉइडेंट बिहेवियर उनको बदलने नहीं देते, अपने अंदर एक बड़ा चेंज लाने नहीं देते, जिस वजह से वो व्यक्ति वैसा ही बना रहता है जैसा कि वो कई सालों या महीनों से है। तो भले ही वो व्यक्ति कितना ही इलाज क्यों ना लेता रहे, अलग अलग डॉक्टरों को कंसल्ट करता रहे, साइकोलॉजिस्ट के पास भी जाता रहे, पर जब तक वो अवॉइडेंट बिहेवियर्स को चेंज करने का ठानेगा नहीं, प्रण नहीं लेगा, तब तक उसका ये जो मानसिक तनाव है पूरे तरह से कम नहीं होगा। क्योंकि अवॉइडेंट बिहेवियर्स बीमारी को और बीमारी के जितने भी बिहेवियर पैटर्न हैं उनको बनाए रखते हैं। फिर अगला कारण आता है सोशल आइसोलेशन।
चाहे पेशेंट डिप्रेशन में हो या फिर डिप्रेशन में ना भी हो, तो भी एक व्यक्ति दुनिया से कट सकता है, अपने तनावों में इतना उलझा हुआ है, लोगों से ज़्यादा मेलजोल नहीं बढ़ाता, उसके अंदर सोशल स्किल्स की कमी हो सकती है, जिस वजह से वो अपने को अलग कर लेता है। और ये सोशल आइसोलेशन जो है, दूसरों से कट जाना, जिसकी वजह से उसे सोशल सपोर्ट नहीं मिल पाता, वो लोगों को बता नहीं सकता, लोगों से किसी तरह की हमदर्दी नहीं ले पाता, किसी तरह से अपना दुख बांट नहीं पाता, अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं करता। इस वजह से अलग थलग रह जाने की वजह से वो बीमारी का बहुत सारा बोझ खुद ही हैंडल करता रहता है, उस पर यह बोझ हावी हो जाता है। एक तरफ तो मानसिक बीमारी और दूसरा अकेलेपन का जो तनाव है, इन दोनों वजहों से उसके लिए बीमारी को दूर भगाना मुश्किल होता है, क्योंकि सोशल विड्रॉल या सोशल आइसोलेशन की वजह से डिप्रेशन भी बना रहेगा, तनाव भी रहेगा। हमेशा अलग थलग और अकेला महसूस करने से व्यक्ति को लगेगा कि वो कुछ अलग ही महसूस कर रहा है, उसको कोई अलग से ही लक्षण है, बाकी लोगों को नहीं होते, मुझे ही ये लक्षण है। ऐसे में उसके अंदर मोटिवेशन की कमी रहेगी, वो अपने अंदर जोश नहीं ला पाएगा और इस वजह से वो बीमारी को दूर नहीं कर पाएगा। फिर नेक्स्ट आता है क्रोनिक स्ट्रेस, लंबे समय से बने रहने वाला तनाव, चाहे वो परिवार से आ रहा हो, काम धंधे से आ रहा हो या जीवन के किसी भी एरिया से, किसी लंबी बीमारी से भी आ सकता है। किसी भी तरह का तनाव जो है वो व्यक्ति की बीमारी को दूर नहीं जाने देता, क्योंकि वो व्यक्ति अपनी चुनौतियों से लड़ नहीं पाता, ताकत नहीं जुटा पाता, हमेशा एक नेगेटिविटी बनी रहती है। कुछ भी प्रयास लेता है तो लगता है ये प्रयास जो है वो सफल नहीं होंगे, क्योंकि तनाव में रहने से वो अपने पूरे दमखम के साथ, पूरे जोश और पॉजिटिविटी के साथ अपने को बदलने के लिए प्रयास नहीं ले पाता। थोड़े बहुत प्रयास लेता है, वो भी बड़े हताशा के साथ लेता है, बहुत जल्दी गिव अप कर देता है, क्योंकि जीवन में इतना सारा स्ट्रेस बना हुआ है। जब तक वो स्ट्रेस नहीं जाएगा तब तक ये अपनी बीमारी दूर नहीं कर पाएगा। तो डिप्रेशन, एंजाइटी के कितने भी दवाइयां ले लो, अगर जीवन में किसी भी तरह का लंबे समय से बने रहने वाला तनाव मौजूद है तो बीमारी दूर नहीं जाती। फिर आता है लैक ऑफ स्लीप, नींद कम लेने से नींद की समस्या तो आ रही है, मतलब इंसोम्निया तो हो रहा है, पर साथ ही डिप्रेशन, एंजाइटी से लड़ने की ताकत कम होती है। मन में इतनी स्ट्रेंथ नहीं रहती, ताकत नहीं रहती कि इन नेगेटिव थॉट पैटर्न्स को हटाया जाए। शरीर बहुत कमजोर और लाचार रहता है, रोगों से लड़ने की भी क्षमता कम हो जाती है। साथ ही अगर कोई नेगेटिव थॉट हिट करता है दिमाग में तो उसको दूर भगाना मुश्किल होता है, क्योंकि एक व्यक्ति दिमाग से हमेशा थका रहता है अगर उसको नींद ना मिले। फिर आता है पुअर सेल्फ केयर, अपना देख रेख नहीं करता, वजन कम करने के लिए कोई एफर्ट नहीं ले रहा, नींद भी अच्छी नहीं रख रहा, डेली रूटीन नहीं रखी हुई है, खान पान ठीक नहीं है, ओवर ईटिंग हो रही है, जंक फूड खा रहे हैं या बिल्कुल खाना कम कर रहा हुआ है, मतलब अंडरवेट हो गए हैं, सिगरेट, तंबाकू, शराब पी रहे हैं, प्रोकास्टिनेशन को दूर नहीं कर पा रहे हैं, काम में रेगुलरिटी नहीं है, काम को पूरा नहीं करते। कई तरह के ऐसे जिम्मेदारियां जो खुद के प्रति एक व्यक्ति की होती हैं, अगर इनको एक व्यक्ति नहीं निभाएगा तो उस वजह से भी उसका मानसिक तनाव बढ़ेगा, क्योंकि वो अपनी लाइफ में डिसिप्लिन नहीं ला पाएगा और ऐसे में मोटिवेशन की कमी होने की वजह से अक्सर पाएगा कि उसके मन में नेगेटिविटी बनी हुई है। फिर एक कारण होता है ट्रॉमा, किसी तरह का सदमा अनुभव किया हो, बहुत बड़ा कोई एक्सीडेंट हुआ हो, किसी की फैमिली में मृत्यु हुई हो, किसी तरह की क्रिमिनल एक्टिविटी में व्यक्ति इन्वॉल्व हुआ हो, घर में किसी तरह का क्राइम हुआ हो, बुली किया गया हो, छेड़छाड़ की गई हो, बलात्कार का मामला रहा हो, बहुत बड़ा पैसे का नुकसान हुआ हो, बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस हुआ हो। बहुत सारा जब तनाव एक साथ आता है, बहुत ज़्यादा जब दिमाग पर ये सारे तनाव हावी हो जाते हैं, ट्रॉमेटिक इम्पैक्ट लाते हैं, इस वजह से भी अगर एक व्यक्ति इस ट्रॉमा से बाहर नहीं आ पाया या उससे होने वाले नुकसान की भरपाई नहीं कर पाया, तो भी हो सकता है कि उसका मानसिक तनाव दूर ना हो और वो लंबे समय तक मानसिक बीमारी से जूझता रहे। क्योंकि ट्रॉमा के इम्पैक्ट में व्यक्ति हमेशा खुद को लाचार महसूस करता है, उसका जीवन से और खुद से भरोसा हट जाता है, इंसानियत से भरोसा छूट सकता है, क्योंकि हो सकता है किसी व्यक्ति ने उसको बहुत बड़ा धोखा दिया हो, उसके साथ बुरा किया हो। तो ऐसे में बहुत गहरे में व्यक्ति जो है वो हताश हो जाता है और वो अपना भरोसा जीवन पर और खुद पर बना नहीं पाता। इनफैक्ट उसका अपने धर्म से, अध्यात्म से भी भरोसा उठ सकता है और इस वजह से मन में शिकायतें भरे रहने की वजह से बीमारी दूर नहीं जाती। फिर आता है इंटरनलाइज्ड स्टिग्मा या सोशल स्टिग्मा भी कह सकते हैं, मतलब बीमारी को लेकर स्टिग्मा है, किसी से बात नहीं कर सकते, अपने लक्षणों के बारे में किसी को बताया तो लगता है कोई बेइज्जती करेगा, कोई हंस देगा या उसको लाइटली लेगा, या लोग वैसे ही समझ नहीं पाएंगे, आसपास के लोग समझ ही नहीं पा रहे बीमारी और ये लक्षणों को, थोड़ा बहुत सपोर्ट दे भी रहे हैं इलाज को लेकर पर उनसे चर्चा नहीं की जाती, लोग बड़े हल्के में सॉल्यूशन सजेस्ट कर देते हैं, किसी दोस्त को या किसी को बता तो दिया पर ज्यादातर लोग मदद नहीं कर पा रहे। शायद उस व्यक्ति का जो परिवेश है, उसकी सोसाइटी, उसका जो ग्रुप है या उसका रिलीजन, कल्चर उसको अलाउ नहीं करता कि वो लोगों से खुलकर मानसिक तनाव के बारे में बात करे। इस वजह से एक व्यक्ति के मन में बहुत सारा स्टिग्मा हो सकता है।
या ये भी हो सकता है कि वो व्यक्ति सोचे कि किसी को अपना मेंटल स्ट्रेस बताने का मतलब है कि एक व्यक्ति अपनी कमजोरी दिखा रहा है। हो सकता है उसको लगता है कि एक स्ट्रांग इंसान वही होता है जो अपनी सारी परेशानियां, सारी डिफिकल्टीज को खुद ही हैंडल करे। तो दूसरे को जब वो नहीं बताएगा, दूसरे के साथ शेयर नहीं करेगा, तो ऐसे में उसको लगेगा कि क्योंकि ये सारी चीजें मुझे खुद ही हैंडल करनी है, इस वजह से वो अपने को लाचार और कमजोर महसूस करेगा और इस कमजोरी की वजह से भी उसकी बीमारी जा नहीं पाएगी। इस तरह का जो स्टिग्मा है वो इस हद तक हो सकता है कि एक व्यक्ति डॉक्टरों को, थेरेपिस्ट को या साइकेट्रिस्ट को भी कंसल्ट ना करे। इस वजह से लोग सालों तक इन मानसिक बीमारियों से जूझते रहते हैं, क्योंकि वो किसी को बता नहीं पाते, क्योंकि उन्हें शर्म महसूस होती है। फिर लास्ट आता है इनफेक्टिव कोपिंग मैकेनिज्म। परेशानियों से, स्ट्रेसेस से, तनावों से जूझने की ताकत नहीं है, उसको स्ट्रेस से डील करने का तरीका नहीं आता। कोपिंग मैकेनिज्म का मतलब होता है कि कैसे हम अपने कॉन्फ्लिक्ट और स्ट्रेस से डील कर रहे हैं, कोप कर रहे हैं, उनका सामना कर रहे हैं। तो अगर हमारे पास सही तरीके नहीं होते, सही तरह से हम अपने स्ट्रेसेस को दूर नहीं भगा पाते, छोटे मोटे तनाव आते हैं, उनसे भी अपने को बहुत बुरा महसूस करते हैं, दिमाग में कोई विचार आ जाता है तो उसे निकाल नहीं पाते, सही स्ट्रेटेजी नहीं है, तो इस वजह से भी एक व्यक्ति डिस्टर्ब हो सकता है। मतलब ये व्यक्ति बहुत सेंसिटिव होता है और छोटे से कारण से भी उसका मानसिक तनाव बढ़ सकता है। तो ऐसे में भी अगर बीमारी उसकी थोड़ी बहुत भी दूर गई है तो भी वो बीमारी लौट सकती है, रिलैप्स हो सकता है, क्योंकि उसके कोपिंग मैकेनिज्म्स इफेक्टिव नहीं है, मतलब वो असरदार नहीं है, वो बहुत ज्यादा खुद की मदद नहीं कर पा रहा और इस वजह से उसकी बीमारी बनी रहती है। या अगर उसकी कंडीशन में कुछ छोटा सा भी बुरा हो तो वो बहुत ज्यादा उस पर प्रतिक्रिया देता है, बहुत बुरी तरह डिस्टर्ब हो जाता है। तो इस तरह के कोपिंग मैकेनिज्म्स की कमी के कारण एक व्यक्ति लंबे समय तक मानसिक तनाव से जूझता रहता है। तो ये रहे 10 कारण जिसकी वजह से लोगों की मानसिक बीमारी बनी रहती है। अलग अलग लोगों के जीवन में अलग अलग लेवल तक ये सारे कारण जो हैं ये मौजूद रहते हैं। इन सब कारणों का इलाज करना, इन सब को डील करना एक लंबा एफर्ट डिमांड करता है। एक व्यक्ति को लंबे समय तक इन कारणों से जूझना पड़ सकता है, इसलिए इनके लिए सही कदम लेना जरूरी है। अगर इनमें से किसी भी कारण को आप इग्नोर करेंगे, छोटा मोटा हल्का सा मानेंगे, सिर्फ इसलिए क्योंकि आसपास के लोग इसके बारे में बात नहीं करते, या ये सब चीजें बड़ी नॉर्मल लगेंगी, ट्रॉमा हो गया, स्ट्रेस हो गया, ये हो गया, क्या बड़ी बात हो गई, ऐसा लगता है कि जैसे ये तो सभी की लाइफ में ये सब तनाव होते हैं, इतना भी बड़ी क्या बात हो गई, इतना भी क्या रोना गाना करना अपने लाइफ के बारे में, अपने तनावों के बारे में। इन वजहों से अगर आप चलते रहेंगे, इस तरह की सोच बना के रखेंगे, तो आपका तनाव नहीं जाएगा, बीमारी नहीं जाएगी। इसलिए इन सब कारणों को सीरियसली लेना जरूरी है और इनका उपचार करना जरूरी है।